अभी हम दूसरे हमारे सेशन की ओर जा रहे हैं। ये हमारा सेशन थोड़ा अलग है। ये हम वर्चुअल सेशन करने वाले हैं। इसमें वैद्य अभिजीत सराफ सर अभी यहाँ पे उपस्थित है और वो हमें हम जहाँ पे जाते हैं, ये कार्यक्रम जहाँ पे होता है वो धन्वंतरी आश्रम जो सौराष्ट्र में है, मोटी धनेज गांव में स्थित है। तो वहाँ पे हम हर साल जाकर वहाँ पे 3 दिन का व्याख्यान का कार्यक्रम रखते हैं और फिर चौथे दिन वहाँ का दर्शन लेने के लिए जाते हैं। तो मैं वैद्य अभिजीत सर हमें उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वो अलग अलग फोटोज दिखा के हमें जानकारी देंगे। और वैद्य भूषण बैरागी सर वहाँ पे अभी धनेज में उपस्थित है। वो हमारे लिए वहाँ पे गए हैं और हमें वहाँ का जो वर्चुअल दर्शन हमें करवाने वाले हैं। तो मैं सभी सूत्र वैद्य अभिजीत सर को देती हूँ, वो इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद वैद्य मेघना जी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। वैद्य भूषण जी गए हैं वहां पे? वहां का वीडियो वो दिखाने वाले हैं क्या? हाँ हाँ, गए हैं वैद्य भूषण। वो वैद्य भूषण, हाँ। वैद्य भूषण जी। हेलो। हाँ हेलो हेलो वैद्य भूषण जी बोलिए। हाँ सर, मैं हूँ यहाँ पर। जब स्टार्ट करना हो तो मुझे बोल दीजिए। शुरू शुरू करेंगे। ओके सर। सभी यहाँ पे जो अभी सुन रहे हैं इनके लिए ये धन्वंतरी समाधि, धन्वंतरी देहोत्सर्ग का स्थल है। हमारे पहले से हमें इस उपक्रम में जुड़े हुए वैद्य भूषण बैरागी जी, जो अभी जूनागढ़ में पंचकर्म के लेक्चरर है, वो वहां पे ये जगह पे गए हैं खुद और वो दिखा रहे हैं। ये धन्वंतरी आश्रम है और धन्वंतरी आश्रम इसको कहते हैं, ये मोटी धनेज नाम का गांव है। हम जब राजकोट से वेरावल के रास्ते पे जाते हैं तो राजकोट से वेरावल के पहले चोरवाड़ नाम का एक गांव आता है और चोरवाड़ थोड़ा सा राइट साइड में समुद्र के किनारे है। तो चोरवाड़ रोड नाम का वो छोटा सा कस्बा है और वहां पे जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है गड़ू। स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? सबको कोई तो मैसेज आया है कि स्क्रीन इज नहीं, वो थोड़ा सा धुंधला है मैम वहां पे। सर। हाँ हाँ हाँ। तो गड़ू नाम का गांव है और गड़ू नाम का वो रेलवे स्टेशन है। वहां पे उतरकर हमें वहां से छकड़ा या 6 सीटर लेके नाम का जो गांव है वहां पे जाना पड़ता है। 5-6 किलोमीटर का रास्ता है और वहां पे गांव के थोड़ा सा आगे 2 किलोमीटर पे एकदम जंगल प्रदेश है पूरा और वहां पे सारी वनस्पतियां है, कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं। देखिए कितना रमणीय ये स्थल है और हम अक्सर वहां पे प्रोग्राम के अंतिम दिन में यहाँ पे दर्शन के लिए जाते हैं। बल्कि पहले जो 5-6 निरूपण थे वो यहीं पर हमने आयोजित किए थे। उस समय वैद्य अनंत बाकरे जी थे और ये है धन्वंतरी देहोत्सर्ग स्थल। धन्वंतरी जी मतलब काशीराज दिवोदास, जो काशी के राजा थे, सुश्रुत के गुरु और जिनका मंदिर आज भी काशी के जो काशी का नगर है वो उसके सामने जो रामनगर नाम का किला है, उस रामनगर किले में अभी भी धन्वंतरी जी का मंदिर है। तो ये जगह है। भूषण जी चलो आगे चलते हैं। समाधि स्थल के पास यहाँ पे एक ये वजन का मतलब ये तुला कहते हैं। तो तुला में यहाँ पे जब कोई बच्चा पैदा होता है इस गांव के नजदीक में तो उसको शक्कर या किसी मीठी चीज से उसका वजन करके तुलाया जाता है और फिर वो लोगों में बांट दिया जाता है। ऐसी यहाँ पे इनकी लोगों की मान्यता है। फिर ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये धन्वंतरी देहोत्सर्ग मंदिर है। जब हम पहली बार सिर्फ मैं और वैद्य प्रता जोशी जी, नाना जोशी जिनको कहते हैं पंचकर्म महर्षि, हम दो ही लोग जब पहली बार गए थे तो इतना बड़ा नहीं था। अंदर का जो मंदिर है इतना छोटा सा ही, सिर्फ वहां पे एक छोटा सा ये जो दिखाई दे रहा है अंदर का उतना ही था। अब ये जो मंदिर है ये वैद्य पांचाबाई दमनिया जी जो ऊना के वैद्य है
उन्होंने ये इसका कंस्ट्रक्शन किया है। इसकी हम हमारे तक ये कैसे आया, तो एक बार वैद्य प्रताप जोशी जी और वैद्य अनंत बाकरे जी, ये दोनों ही विपश्यना के साधक थे और वो दोनों भुज के लिए वहाँ पे भुज के जो विपश्यना का केंद्र है, वहाँ पे ये थोड़ी देर यहाँ पे रुकिए, मैं बताने के बाद ये मूर्ति के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो वो भुज गए थे और भुज में वहाँ पे 10 दिन का उनका प्रोग्राम था विपश्यना का। तो वहाँ पे कुछ पढ़ते समय उनको गुजरात में ऐसे-ऐसे देहोत्सर्ग की जगह है, ऐसा उनको पता चला। फिर वो वहाँ का खत्म करने के बाद थोड़ा-सा रास्ता दूसरा रास्ता लेके ये इस यहाँ पे आ गए। ढूँढते-ढूँढते, पूछते-पूछते किसी को पता ही नहीं था क्या है, क्या नहीं। यहाँ पे आ गए और फिर दर्शन करके फिर वापस पूना आ गए। फिर कुछ दिनों के बाद वो कहने लगे कि नहीं, वहाँ पे जाके कुछ रहना चाहिए। तो उन्होंने वैद्य प्रताप जोशी और वैद्य अनंत बाकरे जी और उनके पास साथ कोई विद्यार्थी चाहिए था। तो उन्होंने वैद्य धर्माधिकारी जी सर जी को पूछा कि आपका कोई विद्यार्थी क्या हमारे साथ आएगा? तो उन्होंने गया मैडम से पूछा और गया मैम ने मेरा नाम बताया था। तो मैं उनके साथ में ये 2010 की बात है, मैं एमडी कर रहा था और मैं उनके साथ गया क्योंकि वैद्य अनंत बाकरे जी किसी कौटुंबिक कारण की वजह से वहां नहीं आ पाए और मैं और सिर्फ प्रताप जोशी सर, हम रेलवे से यहाँ गए और 1 मास तक हम वहां पे रहे थे और वहां पे चिकित्सा शुरू की थी। पहले-पहले तो लोगों को पता लगा, ऐसा लगा था कि ये कोई साधु है और छोटा लड़का उनके साथ है कोई, और ये लड़का घर से भाग के आया है और गुरुजी के साथ यहाँ पे बैठा है और फिर साधना करते हैं दोनों। जब मैंने बताया कि नहीं-नहीं, मैं हम सब वैद्य हैं। कहाँ गया? कुछ रेंज का प्रॉब्लम है क्या? वैद्य भूषण जी? नहीं सर, नहीं हाँ, तो जब आपकी हो गए। आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही है। रेंज प्रॉब्लेम असू शकतो. ओके, ओके। हम तो चालू रखेंगे. हाँ. मैंने जब बताया कि नहीं, हम दोनों वैद्य हैं, ये मेरे गुरुजी हैं, मैं भी आयुर्वेद का वैद्य हूँ। तो जैसे वहाँ पे लोगों की भीड़ लग गई कि अरे, क्योंकि उस गाँव में वैद्य ही नहीं था और धन्वंतरी जी के दर्शन के लिए कोई 2 वैद्य आए हैं, ये सोचने के बाद तो आजू-बाजू के गाँव के भी लोग आने लगे। फिर वैद्य प्रताप जोशी सर ने तो वहाँ पे क्लिनिक ही खोल दिया था कि छोटे-छोटे उपक्रमों से वमन करना, डायरेक्ट विरेचन देना, ऐसे जो हम वहाँ पे कर सकते थे वो शुरू कर दिया। और वहाँ पे पूरे हम दोनों बहुत फेमस हो गए थे उस समय। और फिर 1 मास के बाद बाकरे सर जी भी वहाँ आए थे और फिर हम लौट गए। बीच में कस्तूरे सर जो अहमदाबाद के पंचकर्म महर्षि हैं, वो भी नाना जोशी को मिलने के लिए आए थे, वो भी 2 दिन रहे थे हमारे साथ। तो वो जब ये उपक्रम शुरू भी नहीं हुआ था, संहिता निरूपण का ये जो अभी उपक्रम में हम जुड़े हैं, तो उसके पहले ही मैं और नाना जोशी जी और बाकरे सर जी, हम वहाँ पे गए थे और मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पहले वर्ष से मैं इसके साथ जुड़ा हूँ, धन्वंतरी जी की कृपा है। और फिर उसके बाद में निरूपण शुरू हो गया। पहले-पहले सिर्फ बाकरे जी, मैं और धर्माधिकारी सर जी, ऐसे ही हम तीनों रेलवे से जाते थे और फिर निरूपण करके फिर वापस आ जाते थे। रघुवीर जोशी जी थे, बीच में मेघना जी भी 1 साल आई थी और मुझे लगता है कम से कम एक 2016-17 से वैद्य रेणुका गया मैडम भी जुड़ गई हमारे साथ और फिर धीरे-धीरे ये कारवां बढ़ता गया और लोग जुड़ते गए और अभी 10 साल हो गए हैं। बहुत ही सबसे पहला निरूपण तो ऐसा हुआ था कि कोई भी वैद्य वहाँ पे विद्यार्थी नहीं आया। तो वहाँ पे हमने उनको कहा था कि कोई वैद्यों को बुला के रखो, तो उन्होंने पूरे गाँव में जो प्रैक्टिस करते हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है, ऐसे जो एक ट्राइबल जो कोई वैद्य होते हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है पर वो गाँव-गाँव में प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे लोगों को बुलाया। उनको भी वैद्य धर्माधिकारी सर जी ने लेक्चर दिया था 2 दिन। कि आपको हेतु कैसे निकालने हैं, वनस्पतियाँ कैसे ढूँढनी है, ऐसे इस प्रकार से। मतलब हमारे बीएमएस के छात्र तो कोई भी नहीं थे। फिर दूसरे साल से फिर विद्यार्थी जामनगर के विद्यार्थी आने शुरू हो गए। पहले सिर्फ जामनगर के विद्यार्थी आते थे, अभी उसको पूरा नेशनल स्वरूप आ गया है। पूरे भारतवर्ष से ये यहाँ पे प्रोग्राम के लिए लोग आते थे। पिछले साल तो करीबन 7-8 स्टेट से, राज्यों से वहाँ पे विद्यार्थी थे। बंगाल से आए थे पराशर जी, हिमाचल से दीपिका जी, मीनाज जी आई थी, पंजाब से प्रिया आए थे, साउथ इंडिया से आए थे, महाराष्ट्र से हमारे साथ कई लड़के लड़के विद्यार्थी आते हैं, गुजरात के जामनगर के रहते हैं, राजस्थान के रहते हैं। तो ऐसा उसका स्वरूप अब बढ़ता जा रहा है। मतलब पहले सिर्फ 2010 में
सिर्फ प्रताप जोशी जी, बाकरे जी और मैं, हम 3 ही लोग थे। उसके बाद से अभी ये इतना बड़ा स्वरूप इसको प्राप्त हो गया है। जब मैं वहाँ पे 2010 में नाना जोशी जी के साथ था, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम सुश्रुत का पारायण वहाँ पे करेंगे। तो सुश्रुत वहाँ पे पढ़ने के लिए बैठे, तो मुझे धर्माधिकारी सर जी को मैंने वहाँ से फ़ोन किया था कि सर, मैं अभी से सुश्रुत संहिता का पठन शुरू कर रहा हूँ। तो सर ने मुझे फ़ोन पे बताया कि आपको कोई ना कोई अनुभूति वहाँ पे ज़रूर आएगी। धन्वंतरी जी किसी न किसी रूप में आपको वहाँ पे आके आपको दर्शन देके जाएँगे। और 2 अनुभूति ऐसी हुई कि एक तो जब मैं पठन के लिए वहाँ पे बैठा था, तो एक मोर था वहाँ पे, बहुत सारे मयूर वहाँ पे हैं, तो एक मोर वहाँ पे बैठा रहता था और जैसे पठन खत्म हो गया, वो उड़ के चला जाता था। ऐसा 2-3 दिन हो गया, फिर मैं हर दिन वो आके बैठा, तो मैं उसको नमस्ते करके फिर पठन शुरू कर देता। और अंतिम दिन में मुझे वहाँ पे समाधि के पास में एक नागराज जी का भी दर्शन हुआ था और ये दोनों प्रसाद स्वरूप ऐसे थे, वो जैसे धर्माधिकारी सर जी ने कहा था। और फिर अभी तो बहुत लोग इससे जुड़े हैं, ये इसका स्वरूप बढ़ता जा रहा है और आगे भी बढ़ेगा। अभी हमारे साथ में वैद्य भूषण बैरागी जी है, ये नासिक के मूल रहिवासी है। वहाँ वहीं से उन्होंने अंडर ग्रेजुएशन और पंचकर्म में पीजी उन्होंने प्राप्त की और फिर अभी वो जूनागढ़ के जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, वहाँ पे वो पंचकर्म के लेक्चरर हैं। उनके साथ में जो है वो है मैं आपको उनका नाम और ये सब बताना चाहता हूँ कि वो है वहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर नितिन भिरुड। ये एमडी पंचकर्म है और ये नोबेल आयुर्वेदिक कॉलेज और रिसर्च सेंटर जूनागढ़ का जो है, इसके प्रिंसिपल है, प्रोफेसर और एचओडी पंचकर्म डिपार्टमेंट है। उनके साथ में उनकी पत्नी वैद्य योगिता भिरुड, जो आयुर्वेद सेवा संघ विद्या की विद्यार्थिनी है और वहाँ पे प्रैक्टिस करती है जूनागढ़ में एज ए मेडिकल ऑफिसर। उनके साथ में वैद्य नीरल वीरानी जी है, जो काय चिकित्सा के एमडी है और वहाँ पे स्वस्थ विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर का के नाते वो कार्य करते हैं। तो ये सभी लोग हमारे साथ में वहाँ पे हैं। वैद्य भूषण जी, क्या आगे दिखा सकते हैं आप कुछ? हाँ, कहाँ पे जाए बताइए मुझे। रेंज नहीं है। ओके, तो मैं वहाँ की कथा आपको बताता हूँ। हाँ, मैं आपको वहाँ की सब सब लोगों को वहाँ की कथा बताता हूँ कि ये जगह क्या है। काशीराज दिवोदास जी, जो काशी के राजा थे और धन्वंतरी के तृतीय अवतार थे, उनके शिष्य सुश्रुत, हारित, औपनेदव, औरभ्र, पौष्पलावत आदि, इनके साथ वो काशी में निवास करके अपना 2 जगह पे उनके महाविद्यालय थे। एक काशी में था रामनगर के पास और एक आगे एक मार्कंडेय जी का मंदिर है, गंगा के किनारे ही, वहाँ पे उनका आश्रम था और दोनों जगह पे वो उनका गुरुकुल चलता था। शल्य तंत्र की प्रैक्टिस चलती थी और अध्ययन, अध्यापन और संभाषा आदि सब चलता था। जब उनको ऐसा लगा कि अभी ये देह का त्याग करना चाहिए, तो फिर उन्होंने सभी शिष्यों को साथ में लेके, जहाँ पे मूल समुद्र मंथन से मूल धन्वंतरी की उत्पत्ति हुई थी, वो समुद्र मतलब जो क्षीर समुद्र जिसको कहते हैं, वही सोमनाथ जी के जो समुद्र है, जो जहाँ पे अरबी समुद्र है, वही क्षीर समुद्र है और वहीं पे सोमनाथ मंदिर के पास में ही समुद्र मंथन हुआ था, ऐसे वहाँ पे मान्यता है। तो वो अपनी मूल जगह पे, जहाँ से मूल स्वरूप की उत्पत्ति हुई थी, वहीं पे जाके ये अवतार भी विलीन करना है, इसके लिए वो सभी शिष्यों को लेके काशी से गुजरात की ओर यहाँ पे सोमनाथ की तरफ जा रहे थे। जब इस जगह पे आ गए, तो यहाँ पे तक्षक जी का ये जगह है। तक्षक नाग के बारे में आप सबको पता है कि परीक्षित राजा जो था, जो पांडवों का पोता था, उसको श्राप मिला था कि आपकी मृत्यु तक्षक से होगी और फिर तक्षक ने उनको दंश करके उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ये तक्षक का मूल जो जगह है, ये तक्षक की जगह है ये। अभी आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, वो है मंदिर ही है ना? धन्वंतरि जी का मंदिर ही दिखाई दे रहा है हाँ, और यहाँ हाँ। पे मूर्ति ऐसी है कि शेषशायी जो विष्णु जैसे, क्योंकि धन्वंतरि ये विष्णु का ही अवतार है, तो धन्वंतरि जी शेषशायी है और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा निकले हैं और पीछे उनके सारे शिष्य बैठे हैं। ये धन्वंतरि जी का मंदिर है, सब दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे इतने पॉजिटिव वेव्स है कि आप पूछो मत। यहाँ पे जो जाते हैं उनको किसी भी प्रकार की विष बाधा हो, तो वो स्पेसिफिक मंदिर है, जहाँ पे आपको दिया जलाना पड़ता है कि अगर किसी ने आपके ऊपर विष प्रयोग किया है, तो वो विष प्रयोग ठीक होता है।
और जिसने ये विष प्रयोग किया है उसको ही वो आगे बाधित कर देता है। तो ऐसे 2-3 लोगों के अनुभव मैंने भी लिए हैं। जो लोगों को ऐसी तकलीफ हुई थी उनको ठीक हो गए हैं। तो एक तो किसी के ऊपर विष प्रयोग नहीं करना चाहिए, और अगर किया तो फिर उसका आगे का फल जो है वो भुगतने के लिए तैयार होना चाहिए। इसी ऐसा ही संदेश ये मंदिर देता है। ये एक मूर्ति है काशीराज दिवोदास धन्वंतरी जी की, और ऐसे ही मूर्ति अभी इसी गांव के बाहर भी एक जगह मिली है। वहां भी वैद्य पांचाबे दमनिया जी ने धन्वंतरी का मंदिर वहां पे भी स्थापित किया है। वो भी बहुत देखने लायक जगह है। क्या आप अभी बाहर जाके मुक्तेश्वर जी का मंदिर का दर्शन कराएंगे हमें? हाँ सर, हाँ। इसी धन्वंतरी स्थल के बाहर प्राचीन मुक्तेश्वर महादेव जी का मंदिर है। इसकी पूजा मैंने 1 मास तक की है इस शंकर जी की। पीछे ये पूरा आंगन है, ये पूरा इसको प्रांगण कहते हैं इसको, ये जो काशीराज दिवोदास जी का स्थल है। और ये जो मंदिर है पीले रंग का, अभी रंग इसको पीला रंग दिया है, पर ये पूरा मतलब क्या कहते हैं, पत्थर से बनाया हुआ ऐसा ये मंदिर है। बहुत सुंदर प्राचीन मंदिर है, और ये इसको मुक्तेश्वर कहते हैं। ये मुक्तेश्वर जी का मंदिर है, आप सभी लोग दर्शन कर सकते हो। यहाँ की शाम की जो आरती होती है वो बहुत ही डिवाइन और बहुत ही लोगों को मतलब अलग ही, हमें अलग जगह पे लेके जाती है। आप सभी लोग यहाँ पे हमारे साथ कभी आइए, बहुत सुंदर जगह है। ये मुक्तेश्वर जी का शिवलिंग है। भूषण जी कैमरा थोड़ा ये करोगे, टिल्ट करो, सीधा सीधा करो, सीधा करो सीधा कैमरा। करो। मतलब हमें हाँ, अभी ठीक है। यस, हाँ हाँ। ओम नमः शिवाय। ये बहुत अच्छी जगह है। 1 मास तक इसकी पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मेघना जी को भी शायद याद होगा कि एक दिन हम बाहर वहां पे सब लड़के बाहर सोते थे और लड़कियां अंदर के वहां पे जगह पे सोती थी। तो मैं बाहर सोया था, तो मेरे पैर के पास एक नागराज जी आके बैठे थे। शायद मेघना जी को याद आ रहा होगा। और उन्होंने देखा, मैं तो सो रहा था, यस सर। और वो जोर से चिल्लाई और वो उल्टा होके चला गया। तो उन्होंने भी मुझे वहां पे बचाया है, मेघना जी ने। तो ऐसे कई अनुभव इस जगह पे आते हैं। और अभी कितने न जाने कितने अनगिनत हमारी यादें इस जगह से जुड़ी हुई है। नदी दिखाइए, व्रजन नदी का दर्शन कराइए हमें भूषण जी। आज भूषण जी के कारण और वैद्य उनके साथ में जो बिरुड़ सर है उनके कारण हमें ये दर्शन हो पा रहे हैं। वैद्य भूषण जी, हाँ सर, दिख रहा है। नदी नदी के पास चलिए ना। अभी भी शिवलिंग ही दिखाई दे रहा है हमें। वो होगा सर, एक 5 मिनट 2 मिनट रुकिए सर। हाँ। नहीं सर, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। वैद्य अभिजीत, अनम्यूट करना है। वैद्य अभिजीत, ये यहाँ पे व्रजनी नदी का घाट है, कश्यप गंगा घाट इसको कहते हैं। पंचगंगा नदी है, यहाँ पे व्रजनी नदी है, और उसका घाट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। और जब हम जाते थे तो पहले 1-2 साल हम यहीं पे रुकते थे, ये जो आश्रम है वहीं पे रुकते थे। और लेकिन वहाँ पे सिर्फ 4 ही रूम्स है रहने के लिए। तो हमने ऐसे किया था कि जो लड़के लोग हैं वो यहाँ पे रहेंगे, और बाकी जो लड़कियां हैं वो यहाँ से पास में ही एक 7-8 किलोमीटर पास में खोरासा गांव में एक मंदिर है, भूतनाथ मंदिर करके, जिसके जो प्रमुख मेरी आवाज आ चिकित्सक रही है। है? हाँ आ रही है, बोलो हेलो। अभी आप। हाँ आ रही आपके है। नेटवर्क का ये नदी है व्रज नदी, व्रजनी। इसका नाम है व्रजनी, और इसी को काश्यपी गंगा भी कहा जाता है। और ये जो
यहाँ पे आने के बाद, तक्षक जी के पास आने के बाद तक्षक जी ने काशीराज दिवोदास जी को चुनौती दी कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो काशीराज जी बोले कि क्यों नहीं जा सकता, मैं तो मेरे मूल स्वरूप में जाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और काशीराज दिवोदास जी को ऐसी शक्ति थी। मेरी आवाज आ रही है ना मेघना जी? हाँ, हाँ, आ रही है। आ रही हाँ, है हाँ। सर। काशीराज दिवोदास जी को ऐसी शक्ति थी कि उनके सिर्फ दृष्टिपात से ही किसी भी प्रकार का विष नष्ट हो सकता था। उनकी किसी विष प्राणी को या किसी को भी विष बाधा हुई है, तो उसकी दृष्टि से ही वो विष नष्ट होता था। तो तक्षक जी ने क्या किया, उनके पीठ पर गले के पीछे दंश किया। अब उनकी दृष्टि तो वहां पे नहीं पहुंच सकती, तो उनको पता चला कि मेरी मृत्यु यही होने वाली है। फिर उन्होंने उनके शिष्यों को कहा कि मेरी मृत्यु होने के बाद आप मेरा हृदय निकाल के लीजिए और उसको पकाकर आप खा लीजिए, ताकि मुझे जो गूढ़ विद्याएं हैं सभी वो आपको आ जाएंगी। तब उन्होंने फिर योगाग्नि से अपना शरीर त्याग दिया। फिर उनका हृदय निकाल के वो उसको पकाने के लिए रखा और बाकी शरीर का दहन करके, वो क्योंकि ये शमशान ही है सभी, यहाँ पे उनका दहन हुआ। अब वो हृदय पक रहा था किसी एक कटोरे में, और तभी इस नदी को बहुत बड़ी बाढ़ आई। और बाढ़ आने के बाद ये पूरा का पूरा जो बर्तन था जिसमें हृदय था उनका, वो समुद्र में चला गया। और समुद्र में जाने के बाद वहां पे मछलियों ने वो हृदय खा लिया। और फिर जिन मछलियों को उन लोगों ने खा लिया, मछुआरों ने, उनको वो गूढ़ विद्याएं आ गई। अभी भी यहाँ के किनारों के जो मछुआरे हैं उनमें गूढ़ विद्याएं, जो उसको काली विद्या या ब्लैक मैजिक ऐसा कहते हैं, वो अभी भी उनको आता है। ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ये वहां का एक बहुत बड़ा यज्ञ कुंड है। और ये ऐसे कहते हैं कि कम से कम 5, 6, 7 हजार से साल से ये यज्ञ कुंड ऐसा के ऐसा है। एक बार इतना नदी का पानी आ गया था कि इसके पूरे कुंड के ऊपर पानी था। फिर भी ये कुंड बुझा नहीं था, अंदर बहुत बड़ी ज्वालाएं अंदर है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से यज्ञ भस्म ले लेता हूँ, और मेरे क्लिनिक में जो दवाइयाँ है चूर्ण, उसमें थोड़ा-थोड़ा डाल के मैं रखता हूँ। और बहुत अच्छा उसका दैव व्यपाश्रय स्वरूप का योग अनुभव प्राप्त होते हैं। अ, अब अगर आप बीच में कहीं जाने वाले हो तक्षक गुफा तक, तो मुझे बताइए, तब तक मैं दूसरा कुछ दिखाऊंगा। भूषण जी, ये हाँ सभी सर, हम परिसर, तक्षक गुफा की ओर। हाँ वहां पे जाके फिर ज्वाइन कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ, मैं तब तक वीडियो ऑफ करता हूँ। हाँ वहां पे, यहाँ से एक आधे किलोमीटर पर तक्षक गुफा है। पैदल जाना पड़ता है नदी के किनारे से। बहुत ही अब, और एक विशेषता ऐसी है कि यहाँ पे सारे जो वनस्पतियां है प्रायः सारी विषग्न है। और सारे जो मतलब इंगुदी है, अंकोल है, ये सभी विषग्न द्रव्य वनस्पति वहां पे मिलती है। अब तक्षक की जो कथा है वो ऐसी है कि परीक्षित को एक श्राप था कि उसकी मृत्यु तक्षक के दंश से होगी। तो अभी परीक्षित ये एकलौता पांडवों का वंशज था। तो फिर उसको बचाने के लिए काश्यप ऋषि थे, वो तक्षक जी के पास आए और उन्होंने कहा कि आप कृपा करके परीक्षित को न मारे। तो तक्षक बोले नहीं, पर उसको श्राप मिला है तो वो उसकी पूर्ति तो करनी पड़ेगी। तो कश्यप जी बोले कि आप किसी को भी दंश करो, मेरे पास आपके विष का ऊपर की औषधि है। तो तक्षक बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसने वहां पे जो एक पेड़ था, वट वृक्ष था, उसको दंश किया। तो उस मात्रा में उस वट वृक्ष का भस्म हो गया। फिर कश्यप जी ने नदी से पानी लिया और उसको मंत्र से अभिमंत्रित करके उस राख की जो ढेर था उसके ऊपर छौका वो पानी, तो उसका फिर से वट वृक्ष हो गया। और फिर आज भी वो वट वृक्ष यहाँ पे है, जिसकी जो नए पत्ते होते हैं वो पीले वर्ण के होते हैं, और जो नए पूरा प्राचीन पत्ते, जो पुराने हो गए पत्ते जो गिरने वाले हैं, वो हरे वर्ण के होते हैं। ये अलग ही एक वट वृक्ष है। आप अगर गूगल मैप पे भी देखोगे तो आपको वो दिखाई देगा कि उसके नए पत्ते पीले रंग के हैं। तो इसके ऊपर काम भी चल रहा है। ये छोटा सा रास्ता है जाने का, वहां पे जाने का। अब जब वीडियो ऑफ ऑफ कर लीजिए, तब तक मैं मेरे पास जो फोटो है वो मैं दिखाता हूँ। प्लीज मुझे को होस्ट बनना दीजिए। और अगर आप सबको समय है, तो मैंने जो लॉकडाउन के समय में जो इतिहास का अध्ययन किया है, उसमें से कुछ जगहों के फोटो भी मैं
दिखाना चाहूंगा। क्या मुझे अनुमति है मेघना जी? हाँ है। उसके बाद वैद्य रघुवीर जोशी भी यहाँ पे उपस्थित है, तो उनको हम हाँ हाँ, जो पतंजलि योग व आयुर्वेद चिकित्सालय है उसके वहाँ पे क्या चलता है उसके बारे में वो हमें जरूर जानकारी देंगे, ठीक है। जरूर जरूर। ये देखिए आपके सामने फोटो है, ये मूर्ति है देहोत्सर्ग, ये 2010 में निकाली है। मैंने निकाली थी फोटो ये, और इसके पास में जो छोटी धातु की जो मूर्ति है धन्वंतरी जी की, ये वैद्य प्रताप जोशी जी ने वहां पे जा रखी है। हमने इसकी विधिवत पूजन वहां पे किया था। ये पूरी की पूरी क्लियर मूर्ति यहाँ पे आपको सबको दिखाई दे रही है ना मेघना जी? हाँ हाँ, अच्छी तरीके से दिखाई हाँ। दे रही है। इसके बाद यहाँ पे आयुर्वेद प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी जी का ये जो मंदिर है, काशी का मंदिर है ये, पंचमुखी गणेश मंदिर में। यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि धन्वंतरी जो काशीराज दिवोदास थे, जब काशी में रहते थे तो यहाँ पे नित्य आके पूजन विधि गणेश जी का करते थे। रोज पूजन गणेश जी का करते थे। ये पंचमुखी गणेश मंदिर है, काशी के विश्वनाथ मंदिर के पास में ही है। जब हम काशी के विश्वनाथ मंदिर में जाते हैं तो रास्ते में ही बाएं साइड में ये मंदिर, छोटा सा मंदिर आता है, पर ये दिवोदास जी का आराध्य दैवत है, और वहां पे दिवोदास जी की भी मूर्ति अभी प्रतिष्ठित है। ये धन्वंतरी देहोत्सर्ग में मैं पूजा कर रहा हूँ, तो ये पठन कर रहा हूँ सुश्रुत का। ये 2010 का ये वैद्य प्रताप जोशी जी ने निकाला हुआ फोटो है। उस समय में ऊपर का मंदिर नहीं था, सिर्फ ऐसा एक चौथरा और उसके ऊपर ये छोटा सा मंदिर था। ये धन्वंतरी जी का कुंड एक मध्य प्रदेश में सगुर भगुर नाम का ग्राम है, वहां पे धन्वंतरी जी का कुंड है। जब धन्वंतरी जी सगुर और भगुर उनके दो दास थे, मतलब वैद्य नहीं थे, उनके सेवा करने वाले उनके दास थे। और उनको जब इनको दंश किया तक्षक ने, तो अंतिम उपाय करने के लिए उन्होंने सगुर भगुर को अंतर मन से उनको दिया कि आप अमृत कुंभ जो है, जो दवाइयां वहां पे काशी में बनाई थी विषग्न की, वो लेके आइए। पर उनको वहां काशी से धन्वंतरी देहोत्सर्ग स्थल तक आने तक जो समय लग रहा था, उसमें उनका देहोत्सर्ग हो गया धन्वंतरी जी का। और यहाँ ये जो मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे ये जगह है सगुर और भगुर, और यहाँ पे एक कुंड है। उस कुंड के पास ये रुके थे दोनों विश्रांति के लिए। वहां पे धन्वंतरी जी का प्रकटीकरण हो गया और उन्होंने कहा कि अब मेरा अवतार खत्म हुआ है। आपने जो औषधि वनस्पतियां जो लाई है विषग्न, वो इस कुंड में डाल के जाइए, आपका काम हो गया, अब इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। अभी भी यहाँ पे लोग जो जाते हैं जिनको विषबाधा हुई है, जिनको कुछ ना कुछ विकृतियां है, शारीरिक विकृतियां, मानस विकृतियां है, वो उस कुंड में जाके अगर स्नान करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये सगुर भगुर ग्राम है, बहुत फेमस ग्राम है मध्य प्रदेश के नर्मदा के किनारे। ये वाराणसी नदी शहर दिख रहा है आपको, और गंगा के किनारे। और आगे ये कैथी नाम का जो गांव है, ये थोड़ा वाराणसी के आगे है। यहाँ पे भी धन्वंतरी जी का, ये धन्वंतरी जी ने स्थापित की हुई नगरी है। और यहाँ पे धन्वंतरी जी का आश्रम था, गुरुकुल था। यहाँ पे शल्य कर्म वो करते थे। वहां लोग बच्चों को पढ़ाई करते, क्योंकि गांव से बाहर, क्योंकि उस समय में वैद्य ये पंचम जाति कहा जाता था, और वैद्य के साथ रोटी बेटी व्यवहार नहीं होता था। और वैद्य ये समाज से बाहर रहता था, क्योंकि वो रक्त मांस शुक्र आदि से उसका संपर्क आता था। शल्य कर्म को हीन माना जाता था, इसलिए वो गांव के बाहर रहते थे, शव विच्छेदन करते थे वो। इसलिए ये जगह है कैथी। यहाँ पे धन्वंतरी जी का आश्रम आज भी है। यहाँ पे शव विच्छेदन जो करते थे नदी में शव रख के, वो जगह यहाँ है। और फिर आगे मार्कंडेय जी ने यहाँ पे आके बहुत बड़ा तप किया। और मार्कंडेय जी को जो एक प्रकार का ऐसा था कि उनकी आयु कम थी, 12 साल की ही उनकी आयु थी। तो यहाँ पे धन्वंतरी जी का तपस्रण करके उन्होंने दीर्घायु प्राप्त की थी। अभी भी अगर किसी बच्चे को कुछ बीमारी है, या बच्चे को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या बच्चा हो ही नहीं रहा, तो लोग यहाँ पे जाते हैं। मार्कंडेय जी की जो तपस्थली है, वहां पे जाके मन्नत मांगते हैं, तो उनको बच्चा जो तबीयत है वो सुधर जाती है, या बच्चा भी हो जाता है। फिर इसके बाद में ये है आयुर्वेद प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी। उनका ये वाराणसी का जो मंदिर है, वहां पे ये उनका फोटो है। यही फोटो अभी गुजरात के धन्वंतरी स्थल पे भी लगाया गया है। ये एक काशी में धन्वंतरी मूर्ति है, ये प्राप्त हुई है। एक बार क्या हुआ था कि काशी में चौक नाम का एरिया है, वहां पे एक ब्राह्मण कुटुंब रहता था, और वो अपना घर रिनोवेट कर रहे थे, नया बना रहे थे।
जो जब खुदाई कर रहे थे तो उनको एक मूर्ति प्राप्त हुई और उस मूर्ति को देख के उनको पता नहीं चला कि ये मूर्ति कैसी है, किसकी है। तो वो गंगा में विसर्जित करने का सोच रहे थे। तो रात को उनको सपने में धन्वंतरी जी आए, वो कहने लगे कि ये मेरी जगह है, यहाँ पे मेरा घर था, मेरा मंदिर था, ये मूर्ति मेरी है, तो आप इसको गंगा में विसर्जित मत करो, उसको आपके घर में आप स्थापित करो। तो आज भी चौक नाम का एरिया में धन्वंतरी जी की मूर्ति वहाँ पे स्थापित है। और उनके बाद में पीढ़ियों में अभी वैद्य ही वहाँ पे आते हैं, वैद्य ही है वहाँ पे सभी। तो ये हर साल वहाँ पे पूजा करते हैं। ये पिछले साल की पूजा का उनका घर का फोटो है, धन्वंतरी जी का मंदिर है। ये रामनगर का किला है, धन्वंतरी जी का जगह है ये। यहाँ पर भी उनका आश्रम था, आज भी ये किला मौजूद है। यहाँ पे व्यास जी का, ये जो बीच में लाल रंग का दिखाई दे रहा है, ये व्यास जी का मंदिर है और उसके पास में धन्वंतरी जी का भी मंदिर है। ये प्राचीन रामनगर का किला है। यहाँ पे वेद व्यास जी, ये मंदिर जो बाएं साइड में दिखाई दे रहा है, ये व्यास का मंदिर है, व्यास जी का, और उसके पीछे धन्वंतरी जी का मंदिर है। तो ऐसे इस प्रकार से धन्वंतरी जी की ये सारी फोटो है। भूषण जी, आप गए वहां पे? हाँ सर, मैं पहुंचा हूँ। तो आप आपका वीडियो शुरू कर दीजिए, मैं मेरे स्क्रीन शेयर बंद कर देता हूँ। ये है वो वट वृक्ष जिसके नए पत्ते पीले वर्ण के हैं और गिरने वाले पत्ते हरे वर्ण के होते हैं। आज भी ये वट वृक्ष, इसको भी धन्वंतरी वट वृक्ष कहा जाता है। और नीचे काश्यप जी, सॉरी, तक्षक जी की गुफा है। यहीं पे तक्षक जी ने इस वृक्ष को दंश किया था और काश्यप जी ने नदी से पानी का जल प्रोक्षण करके उसको फिर पुनर्जीवित किया था। और हमने 2-3 बार, मेरे मेरे हिसाब से वैद्य अशोक बिश्नोई जी मेरे पास मेरे साथ आए थे और हमने वहां पे उसके पत्ते तोड़े थे और जामनगर में जाके इसके पत्तों के ऊपर हम कुछ परीक्षण करेंगे ऐसा सोचा था। पर 2-3 बार ये प्रयास किया, पर यहाँ से हम पत्ते लेके नहीं जा पाए। कुछ ना कहीं पे भूल गए, कहीं पे रुक वो गिर गए, मुरझा गए और उसका परीक्षण नहीं हो पाया। पता नहीं क्या है। अभी ये जा रहे हैं शायद। हाँ, ये पत्ते दिखा रहे हैं। गिरने वाले पत्ता, गिर गया पत्ता वो हरे रंग का है और जो ऊपर का नया पत्ता होता है वो पीले रंग का होता है। भूषण जी थोड़ा दूर से दिखा। आई एम मिसिंग दिस प्लेस। बहुत ही मेरे हृदय के बहुत पास की ये जगह है। और मैं एक अनुभव भी आपको बताना चाहता हूँ कि तक्षक जी का मंदिर का जो दर्शन लेता है उसको 1 साल तक सर्प भय नहीं रहता है। हमारे साथ में एक लड़की आई थी 2-3 साल पहले कि उसको सपने में नाग का दर्शन होते थे और वो बहुत घबरा के उठती थी। रोज उसको सपने में सर्प दिखाई बस देते बस। थे। और ये देखिए वट वृक्ष है और सपने में वो सर्प देखने के बाद उसको नींद खुल जाती थी डर के और वो फिर से सोने को, मतलब उसको, वो सोने को नहीं चाहती थी। तो जब वो यहाँ आई तो यहाँ तक्षक जी का दर्शन लेने के बाद में उसको वो नींद में सर्प का दर्शन दिखना बंद हो गया। ये तक्षक जी की गुफा के जाने का मार्ग है। अब ये नया बनाया गया है, पहले सिर्फ मिट्टी का था। जब हम पहली बार गए थे तो कुछ नहीं था, यहाँ पे सिर्फ मिट्टी का एक ढेर था। अब ये नया बनाया है, गांव ने मिलके बनाया है। सीमेंट का पूरा ये बनाया है और अंदर लाइट लगा दीजिए ताकि दिखेगा। एक साथ में सिर्फ एक ही आदमी जा सकता है अंदर। और ध्यान से जाइए, अंदर कुछ नहीं है। नहीं, आपका कोई दूसरे का मोबाइल का बैटरी लगा के जाइए। अंदर नागराज की मूर्ति है, तक्षक की मूर्ति है और उसका दर्शन जरूर करना चाहिए। वहां पे हमने एक बार अभिषेक भी किया था। और सर्प का भय जिनको है, सर्प से मृत्यु है या पत्रिका में काल सर्प योग वगैरह जो है, तो ये दर्शन करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ऐसे 2-3 लोगों ने मुझे बताया है जिनको किसी भी प्रकार की विषबाधा हुई है, किसी मतलब विष वृक्ष से विषारी प्राणी से कुछ विषबाधा हुई है या किसी ने उनको विष खिलाया है। ऐसे करते हैं लोग, आज भी करते हैं। ऐसे 2-3 लोग मैंने देखे हैं कि जो विष से बाधित है, वो यहाँ पे जाने के बाद में उनको अच्छा महसूस होता है और वो विषय चला जाता है, ऐसा भी हमने देखा है।
शायद रेंज चली गई है। इधर रेंज नहीं होगी। हाँ। भूषण जी, आप वहां पे जाके फोटो निकल के फोटो दिखाइए हमें। देखिए आज के ये आधुनिक साधनों से कितना आसान हो गया है कि वहां पे न जाते हुए भी हम घर बैठे इसका दर्शन कर सकते हैं। हम हर साल सबसे सर पहले अंदर रेंज नहीं है ना, तो फोटो निकाल के आइए फोटो। हाँ ठीक है अंदर, ठीक है। हाँ मैं फोटो शेयर करता हूँ। हाँ हाँ, ये तक्षक गुफा का मंदिर है, दरवाजा है। ये अभी अभी 2-3 साल पहले तैयार किया गया है। हम अक्सर एक निरूपण होने के बाद प्रथमतः दनेज में सॉरी ये धन्वंतरि जी का दर्शन करना, उसके बाद में सोमनाथ जी का मंदिर मंदिर जो है वहां का दर्शन करना और फिर गिरनार की यात्रा करना, ऐसा गए 10-12 साल से हम कर रहे हैं। अब ये क्यों करना चाहिए? मेघना मैडम, हाँ, बोलो बोलो। शेयरिंग का ऑप्शन दीजिए ना मुझे, मैं हाँ, वो एक फोटो मिनट, शेयर करता हूँ। एक मिनट, हाँ, देती हूँ। हमारे भूषण जी भी बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत ही सात्विक व्यक्ति है, उनके बारे में बताया नहीं गया। डेडिकेटेड है पूरे आयुर्वेद और पंचकर्म को, और अत्यंत सात्विक व्यक्ति, वैसे व्यक्ति बहुत कम है आज के जमाने में, और इसीलिए शायद भगवान जी ने उनको वहां पे आज भी उनको ही बुलाया है। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है सर, आपके मुख से ऐसे शब्द मेरे लिए निकले, और ये नहीं नहीं, जिम्मेदारी मुझे जो दी गई थी वो पूरी तरह मेरे मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो सब हो पाए मेरे से। हो रहा है। नहीं, आप यू डिजर्व इट। मैंने उनको बहुत करीब से मैं जानता हूँ, उनको उनकी अध्ययन करते समय भी उनको देखा है, उनके साथ कई जगह जर्नी भी, प्रवास भी मैंने किया है, और अत्यंत सात्विक और नैष्ठिक जो निष्ठा से जो करना, क्या कहते हैं, दिनचर्या होती है, और जो रोज का जो भगवान का जो करना चाहिए, वैद्य ने करना चाहिए, ऐसे बहुत कम वैद्य देखे मैंने जो करते हैं, उसमें से एक भूषण बैरागी जी है। और मैं शायद गलत नहीं हूँ कि 10-12 साल में शायद उनका बहुत बड़ा नाम होगा आयुर्वेद फील्ड में, अगर वो ऐसे ही कार्यरत रहेंगे। आपके आशीर्वाद होंगे तो जरूर होगा सर। वैद्य भूषण जी, मैंने आपको स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दिया है। हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ मैडम। सेंटर झाला। ये सब क्यों करना चाहिए? वैद्य ने आध्यात्मिक साधना बढ़ानी क्यों चाहिए? वैद्य ने तीर्थ स्थलों की यात्रा क्यों करनी चाहिए? ऐसे जगहों पे क्यों जाना चाहिए? इसका चरक में ही संदर्भ है कि वैद्य ये रुग्णों के पाप का भागीदार हो जाता है। जिस पाप कर्म से रुग्णों को व्याधि हुआ है, उसको ठीक करने से वैद्य उस पाप का भागीदार हो जाता है, और फिर वो जो रुग्ण का पाप कर्म है, उसका कुछ अंश वैद्य के पास आता है। इसलिए वैद्य ने प्रथमतः 2 चीजें करनी चाहिए। एक तो दान करता होना चाहिए, गुप्त, वो भी गुप्त होना चाहिए। दान किया और फिर फेसबुक पे फोटो डाल दिया, तो इसका कुछ अर्थ नहीं है। तो गुप्त दानरत होना चाहिए, और दूसरा यज्ञ कर्म करना चाहिए, यज्ञ। और तीर्थ यात्रा ये दैव्योपास्य चिकित्सा के अंदर आती है। उसको चरक ने गमन शब्द में उसको उसको वर्णन किया है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? दिख रहा है सर, मुझे तक्षक। नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने फोटो शेयर किया है सर, शायद हाँ, दिख रहा फोटो शेयर हुआ है, दिख रहा है। ओके ओके, हाँ हाँ, अभी आया। ये तक्षक जी की मूर्ति है अंदर की गुफा में, और कई ग्रामवासी जो है वो रोज वहां पे जाके इसकी पूजन करते हैं, और गांव को वहां पे हर हर दिन का एक एक मतलब क्या कहते हैं, एक कुटुंब है, उसके एक एक व्यक्ति वहां पे साल भर रहता है, और वहां पे पूजा अर्चा करता है धन्वंतरि जी की, तक्षक की और मुक्तेश्वर जी की। और मेरी बहुत इच्छा है कि एक पूरा साल
मैं वहां पे जाके रहूं और इन सब की पूजा करूं, वहां पे रहूं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जब सारी गृहस्थाश्रम की जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी तो मेरी जिंदगी का अंतिम समय मैं यहीं पे बिताना चाहूंगा। ऐसी मेरी इच्छा तो है, देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने वहां से मेरे एक मित्र को फोन किया था 2010 में कि अगर कहीं कभी मैं कहीं गुम हो गया तो समझ लो कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, पर वो हो नहीं पाया। अगर एक 10 मिनट मुझे मिलेंगे और कुछ दिखाना बाकी है भूषण जी, सब हो गया? ऑलमोस्ट हो गया है सर। फिर से आप जब जाएंगे धन्वंतरी जी के समाधि स्थल पर, हाँ तो वहां पे छोटे छोटे मंदिर है, राइट साइड में छोटे छोटे मंदिर देखो। हाँ हाँ। हाँ, वो दिखाइए और फिर जो नदी का घाट है वो दिखाइए। ओके ओके सर। तब तक मैं मेघना जी समय है हाँ है समय। तो कुछ मैं मेरे जो जगह है 2-3 उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा ज्यादा देर तक नहीं बताऊंगा। ऐसी ही जगह है, उसमें ये देखिए चरक शिखर नाम की जो जगह है, चरकाण्य शिखर, पे चरक आश्रम था। और वहां पे अभी भी उसके अवशेष मौजूद है। मेरे स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? हाँ दिख रही है। हाँ। तो 2019 में 18 में देहरादून में मुझे वैद्य विनीश गुप्ता जी ने निरूपण के लिए बुलाया और मैं वहां पे गया और मुझे पता नहीं था मतलब कि ऐसे जगह वहां कुछ है। तो फिर 5वें दिन निरूपण के बाद हम कोटद्वारा से आगे 25 किलोमीटर पर पूरी चढ़ाई करके ऊपर जाना पड़ता है। गाड़ी से एक 20 किलोमीटर गाड़ी जाती है, बाकी 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। बहुत बड़ा ऊंचा शिखर है, उस शिखर का नाम चरकांड शिखर है। वहां पे हम गए थे। ये विनीश गुप्ता जी है, उनकी पत्नी वैद्य अनुमेहा जोशी है और ये वैद्य सुरेंद्र सिंह चौधरी जो विश्व आयुर्वेद परिषद के बहुत बड़े कार्यकर्ता है, बहुत बड़े वैद्य है, नोएडा में प्रैक्टिस करते हैं। ये चरकांड शिखर में अभी भी यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है और चरक की मूर्ति बिठाई गई है। ये चरक देवता मंदिर गूगल मैप पे आप सर्च करोगे तो दिखाई देता है। ये चरकांड शिखर वहां पे जो वहां पे ये है, यहाँ से सारे हिमालय के शिखर ये ऐसे दिखाई देते हैं। ये पूरी अन्नपूर्णा शिखर वगैरह अत्यंत निसर्ग में हिमालय की जगह है, बहुत सुंदर है। यहाँ पे चरक काश्मीर के थे मूल, और फिर वो कनिष्क राजा के राज्य में राजवैद्य थे। वराहमिहिर उनका सहाध्यायी था। और फिर सब खत्म होने के मतलब गृहस्थाश्रम खत्म होने के बाद वो यहाँ पे आके एकांत में रहे, फिर उन्होंने अध्ययन अध्यापन किया। और हेलो अभिजीत सर। आपकी आवाज नहीं आ हेलो, रही है। हाँ अभी आ रहे शेयर शायद खत्म हो गया। हाँ। एक मिनट। तो 2019 में फिर से मैं वहां पे गया था और वहां पे पहले साल सिर्फ हम दर्शन करके आए थे। अभी पिछले साल में 2019 में वहां पे प्रथमतः इतने ऊपर हिमालय के ऊपर वहां पे लेक्चर हुआ और मैंने वात संकल्पना धर्माधिकारी सर जी की विशेषता है वो व्याख्यान मैंने वहां पे, क्योंकि वो चरक की भी विशेषता है। चरक का वर्णन करने का एक अलग ही ढंग है वायु का। तो वो 1 घंटे का व्याख्यान ऊपर हुआ था और वहां पे जो स्थानिक वैद्य थे, स्थानिक लोग वहां के चरक गांव के, वो बोल रहे थे कि वहां पे 3-4 हजार साल के बाद अगर कोई आयुर्वेद का वहां पे पठन पाठन हुआ है तो वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। ये लेक्चर की जगह है, यहाँ पे ये बांझ का वृक्ष है। बाकी के बांझ के वृक्ष अलग रहते हैं पर ये अलग वृक्ष है। ये खल वहां पे अभी जो उत्खनन वहां पे ऊपर हुआ तो ये खल वहां पे अति प्राचीन खल प्राप्त हुआ है। ये बांझ का वृक्ष है। ये वृक्ष है, जगह है, यहाँ पे चरक आश्रम था। ये चरक की मूर्ति वहां पे बिठाई गई है। वहां पे अभी रहने की भी सुविधा है। नीचे एक 10 किलोमीटर नीचे जाने के बाद चरेक फूड का फॉरेस्ट रिसोर्ट नाम का अच्छा है, बहुत ही सुंदर जगह है। आप वहां पे आपकी रह सकते हैं। चरेक गांव है, देखिए गांव का नाम ही चरेक है। ये चरेक फूड रिसोर्ट, यहाँ पे आप ऑनलाइन भी इसकी बुकिंग कर सकते हो जाने के लिए। ये चरेक गांव का है।
विलेज चरेक, पॉपुलेशन सिर्फ 61 पॉपुलेशन है वहाँ की। ये वहाँ पे चरक जी की मूर्ति है। बहुत ही अति शांततापूर्ण जगह है, बहुत ही अद्भुत जगह है ये, और मैंने उसके दर्शन करने के मुझे भाग्य हुए थे। उसी प्रकार से और एक काम्पिल्य का चरक में आता है, काम्पिल्य नगरी का। और आप सबको पता है कि जनपदोध्वंस जब उत्पन्न हुआ था, पैंडेमिक का जो वर्णन जरा में है, जो महाकालीन पैंडेमिक का वर्णन है, तो वो काम्पिल्य में उसको आत्रेय जी को लक्षण दिखाई दिए थे। और वो क्या है, तो ये काम्पिल्य पांचाल वृक्ष है। पांचाल म्हणजे द्रौपदी का ये मैका था, द्रौपदी यहाँ की थी। और ये उनका, ये मेरे पीएचडी थीसिस का पेज है, जिसमें मैंने पांचाल का वर्णन किया है, काम्पिल्य का वर्णन किया है। ये उस समय के महाभारत काल के 16 महाजनपद थे, और ये महाभारत काल के उस समय के जनपद है। ये आज भी प्राचीन अवशेष है। ये द्रुपद का किला है। यहाँ पे द्रुपद का किला ही में यज्ञ हुआ था, द्रौपदी का जन्म हुआ था। ये द्रुपद के किले के अवशेष है। नदी है, गंगा नदी है बाजू में। ये द्रौपदी कुंड है। नेटवर्क का इशू था, इसलिए प्रॉब्लम हो गया। ये गंगे का मूल प्रवाह है वो बाजू चला गया है। अब इसको बूढ़ी गंगा कहते हैं और द्रौपदी कुंड है। स्क्रीन नहीं दिख रही है। आत्रेय की दिखता है? एक मिनट, नहीं है अभी। हाँ, दिखता अभी है? दिख रही है, लेकिन फोटो नहीं है। हाँ हाँ, अभी दिख रहा है, फोटो दिखा? नहीं है अभी तक। फोन की स्क्रीन दिख रही है, लेकिन फोटो नहीं दिख रहा। अरे ऐसा कैसा हो सकता? अभी अभी दिख रहा है। हाँ हाँ, ये बूढ़ी गंगा है। बूढ़ी गंगा का प्रवाह है, मूल गंगा का प्रवाह बाजू गया है। और यहाँ पे उत्खनन हुआ है। उत्खनन गवर्नमेंट में किया है। ये अगस्ती मंदिर वहां पे था, अगस्ती की मूर्ति है और उसका शिवालय था। ये गंगा का तट है। यहाँ पे द्रौपदी का जन्म का, यहाँ पे इसी नगरी में द्रौपदी का विवाह भी हुआ था। और ये द्रौपदी के महल के अवशेष है, द्रुपद का किला के अवशेष है। ये आज का शहर है काम्पिल्य। ये गंगा तीर है, और ऐसी गंगा तीर में घूमते हुए हमारे आत्रेय जी को वहां पे जनपदोध्वंस के लक्षण दिखाई दिए। ये वही तीर है जो जिसका वर्णन चरक संहिता में है। और फिर उन्होंने अग्निवेश को कहा कि आप जाओ वनस्पति जमा करके रखो, क्योंकि जनपदोध्वंस आ रहा है तो हमें चिकित्सा के लिए वहां पे सब लगेंगे। ये शत्रुघ्न ने स्थापित किया हुआ रामेश्वर जी का मंदिर है गंगा के तट पर। राजघाट है। ये द्रौपदी का कुंड मिलता है। तो इस प्रकार से काम्पिल्य के बारे में बहुत सारा मिलता है। चैत्र वन जो जिसका वर्ण चरक में है, जहाँ पे 2-3 सम्भाषा हमारी हुई है, तो ये चैत्र रथ वन है। और ये कुबेर का वन था, इसका संदर्भ मिलता है। ये माउंट मेरू जो जिसको कहते हैं मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत, तो आज भी इसको पामीर माउंटेन नाम से जाना जाता है कि ये पामीर जो कजाकिस्तान में है, ये है वो मेरू पर्वत। और उसके आजू बाजू में ये देखिए हिमालय है। हिमालय से ऊपर माउंट मेरू पर्वत है, और वहां पे चैत्र रथ वन था। और यहाँ पे चैत्र रथ वन में ये जो आपको काराकोरम दिखाई दे रहा है, पामीर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चैत्र रथ बंधा। देखिए आप, हम कहाँ पे, देखिए ये भारत है, और भारत के ऊपर ये पामीर है, और यहाँ पे संभाषा हुई है, रस संभाषा। और भारत तब पूरा फैला हुआ था। ये जो पामीर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये रस संभाषा और आयुर्वेदावतरण की संभाषा हुई है। कश्मीर के ही ऊपर आज ये स्थान कजाकिस्तान में है। ये पामीर माउंटेन है। और ये जम्बू द्वीप है। आज भी हम कोई संकल्प करते हैं तो जम्बू द्वीप का नाम लेते हैं। तो ये पूरा जम्बू, ये पूरा भारतवर्ष था। आज भारत है तो इतना नहीं था, पूरा चीन, मंगोलिया, साइबेरिया और यूरोप को प्लक्षद्वीप कहा जाता था। इलावृत्त है, भारत के ऊपर इलावृत्त वर्ष था, नीचे भारतवर्ष है, इसके ऊपर हरिवर्ष है। हरिवर्ष मतलब आज का तिबेट है। किम पुरुष वर्ष मतलब आज का म्यांमार है। केतुमान वर्ष मतलब यहाँ के अरबी सब देश है।
भद्राश्व वर्ष मतलब चीन जिसको कहते हैं, रम्यक वर्ष मतलब मंगोलिया है, और उत्तर कुरु मतलब रशिया का जो भाग है वो, और इलावृत्त वर्ष मतलब जिसको आज कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा है, यहाँ पे चैत्र रथ बंध था। ये उसका चित्र है। तो चित्र रथ बंध सिर्फ भारत में ही नहीं है, भारत का जो बहुत बड़ा हमारा ये था। दक्ष प्रजापति की जगह आपको पता है तो वो मैं 2 मिनट में दिखाता हूँ कि दक्ष प्रजापति की मूल जगह ये कश्मीर में राजौरी के पास है, ये उसकी जगह है। कन्या ख्याति का तपस्थल नर्मदा किनारे कंठेज में है, ये नर्मदा है और उसका दक्ष कन्या ख्याति का तपस्थल है। ये मुंबई के नजदीक घारापुरी में दक्ष यज्ञ विध्वंस का प्राचीन शिल्प है। ये दक्ष कुंड है, महाराज कुंड नाम का गांव है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे दक्ष कुंड है। एक वहां का काल भैरव दक्ष मंदिर, दक्ष का ये मूर्ति है। उत्तर प्रदेश में ये दक्ष कुंड है, वहां पे आज भी लोग जाते हैं दर्शन के लिए। दक्ष कुंड मंदिर ये ओडिशा का मंदिर है। ओडिशा में दक्ष कुंड और एक है, वहां का है। ये बाणपुर नाम का ओडिशा का मंदिर है, दक्ष प्रजापति की मूर्ति है और वहां पे मंदिर और कुंड है। ये दक्ष प्रजापति का टेम्पल है बाणापुर में, ओडिशा में। यहाँ पे दक्ष प्रजापति का आश्रम था और वहां पे वो कुछ रहे। ये बाणपुर ओडिशा में ये मंदिर है। ये बेलगांव के नजदीक याडू नाम गांव है, वहां पे भी कृष्णा नदी के किनारे दक्ष प्रजापति की तपस्थली है और मंदिर है। ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे ये मंदिर है। सूरत में भी दक्षेश्वर मंदिर है, सूरत नाम के जो गुजरात में है, वहां पे भी दक्षेश्वर मंदिर है। ये उसका दक्षेश्वर, ये महाराष्ट्र में लड़खेड़ नाम का एक गांव है नांदेड़ जिले में, उसके पास भी दक्षेश्वर नाम का मंदिर है। ये ऐसा मंदिर है लड़खेड़ के पास, यवतमाल में है, सॉरी। ये आंध्र प्रदेश में द्राक्षारामम नाम का गांव है, गोदावरी नदी के एक तीर पर, वहां पे दक्ष प्रजापति की तपस्थली और एक है। ये चरखी दादरी का गांव है उत्तर प्रदेश में, वहां पे उस एक चौक का नाम महाराजा दक्ष प्रजापति चौक ऐसा दिया गया है। ये कणखल में दक्ष का आश्रम है और वहां पे सती कुंड जो है दक्ष यज्ञ स्थल, जहाँ पे ज्वर की प्रथम उत्पत्ति हुई है, ये जगह वो है। ये हरिद्वार का ये मंदिर है, यहीं पे ज्वर की प्रथम उत्पत्ति हुई है, जिसका वर्णन चरक संहिता के ज्वर चिकित्सा अध्याय में है। दक्ष प्रजापति जी की मूर्ति है वहां पे। ये उज्जैन में जो दक्ष का सिर काटा गया था भगवान शिव जी ने, वो सिर की प्रतिमा उज्जैन के मंदिर में क्षिप्रा नदी के तीर पर ऐसी रखी गई है। ये दक्ष प्रजापति का स्मृति ग्रंथ पब्लिशर जो है वो दिल्ली से हुआ है, वो मिलता है। आज मेरे पास ये ग्रंथ है। ये दक्ष देखिए, भगवान शिव दक्ष प्रजापति का सिर काट रहे हैं क्योंकि उन श्राप दिया था दधीचि और सती ने आनंद किया था। ये यही प्राचीन फोटोज है कुछ ये दक्ष प्रजापति जी के। ये द्राक्षापुरम में जो आंध्र का है वहां का स्थल है, इतना सुंदर मंदिर है ये कणखल है, हरिद्वार के नजदीक दक्ष आश्रम था, आज भी दक्षेश्वर नाम से जाना जाता है। वैसे आत्रेय जी की जगह आपको बताऊं थोड़ा शॉर्ट में, ये आत्रेयपुरम नाम का एक गांव है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे आत्रेय जी की तपस्थली थी, ये आत्रेयपुरम है। ये आत्रेय ऋषि मंदिर है, हड़गांव नांदेड़ जिले में ये मंदिर है, वहां पे मिलते हैं। ये वहां का मैप है। इसी प्रकार से अंगीरा वगैरह के पास मैंने कुछ कलेक्ट किए हैं, वो कभी बाद में दिखाऊंगा। दिवोदास जी का दिखाया मैंने। इस प्रकार से कुछ स्थलों का हमने विवरण देखा। ऐसे कई ऐतिहासिक स्थल भारतवर्ष में मौजूद है, इसको प्रिजर्व करना चाहिए, जाके दर्शन लेके आना चाहिए। कई जगह पे ऐसे अभी मैं सारे ऋषि मुनियों के आश्रम के मैं संकलन कर रहा हूँ और करीब करीब 1000-1200 जगह ऐसी मुझे मिली है भारतवर्ष में, जहाँ पे आज भी हमारे सारे प्राचीन ऋषि मुनियों के जगह है। जैसे अंगिरा के जगह है, जमदग्नि की जगह है, आत्रेय जी की जगह है, धन्वंतरी जी की हम वहां पे दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? हमें दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। और यही हमारे इस उपक्रम का था कि आप सभी के मन में ये चेतना जगे कि आप सभी लोग, आपको जो जो जगह आपको नजदीक है आप जाके आ सकते हैं, जाके आइए। रोज कुछ ना कुछ
जिसके ऊपर आपका विश्वास है, आप जिस धर्म जाति से बिलोंग करते हैं, उसके आपके जो कुल धर्म कुलाचार है, उसके अनुसार आपकी अनुष्ठान रोज होना चाहिए। ये बिल्कुल मत छोड़िए। इसका फल आपको आपकी चिकित्सा में भी आएगा, और सिर्फ चिकित्सा करके पैसा कमाना यह हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद वैद्य का अंतिम ध्येय ये मोक्ष होना चाहिए, और वहां तक हमारी आगे की गति होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए। तो हर एक वैद्य इसी प्रकार से होना चाहिए, ऐसा ग्रंथकारों की अपेक्षा है। तो हमने बताया, वैद्य भूषण जी, क्या आप फिर से गए हैं आश्रम में? हाँ भाई दिखा रहे हैं। हाँ सर, मैं और स्क्रीन भी शेयर की है मैंने। हाँ स्क्रीन भी दिख मुझे रही क्यों है, नहीं दिख रहा है? दिख रही है। बाकी सभी को दिख रहा है क्या? मेघना जी, आपको दिख रहा है तो आप बोलिए। जो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी एक नहीं मिनट, दिख रहा है किसी को। एक मिनट मैं रिमूव करके फिर से ये करती हूँ। हमारे आयन पात्रा जी अभी भी है शायद मौजूद। ये बंगाल के हैं, बहुत ही पढ़ाई करते हैं अच्छे से। अभी अभी दिख रहा है? नहीं, क्या है नहीं, स्क्रीन? नहीं, नहीं। इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है वहाँ का। हाँ, हाँ, हाँ। तो ठीक है, रघुवीर देखो, जोशी जी अगर है वहां पे वैद्य, तो हाँ उनको हम यहाँ पे निमंत्रित करेंगे कि वो अपना मंतव्य रखे। मेघना जी, हाँ हाँ, वैद्य रघुवीर जोशी है। जोशी सर। वैद्य रघुवीर जोशी जी हमें बहुत सहाय करते हैं। उनके कारण ही वो हो पाता है हर बार निरूपण। भूतनाथ ट्रस्ट जो है वहाँ के, वो वहाँ का चिकित्सालय वो चलाते हैं, बहुत सुंदर जगह है। कई बार मन करता है कि सब छोड़ छाड़ के वहां पे जाके बैठूं, पर नहीं हो पाता। नमस्ते सर जी। नमस्कार नमस्कार। आपको जन्मदिन की थोड़ा सा बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। आपका अभी अभी जन्मदिन हो गया। आपको भी बहुत हमें बहुत याद था, मुबारक। पर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुबारक। सर, धन्यवाद। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बस सब ठीक ठाक है। और मैं अभी आश्रम में बैठा हूँ, और मेरा ओह, सौभाग्य है कि आप सबको मिलना हुआ। मैंने वाह कोशिश वाह की सर, कि वाह वाह। हमारी जो व्याख्यान की जगह है उधर जाके मैं आपके साथ बात करूं, लेकिन वो नेट का प्रॉब्लम हो जाता था, इसलिए मैं वापस इधर आ गया। लेकिन ओके ओके। सबसे पहले बहुत संक्षिप्त में यहाँ का हालचाल बता देता हूँ मैं सबको। जो नए हैं, पुराने हैं, उनको पता है सब, लेकिन नए जो वैद्यराज हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले धर्माधिकारी साहब को मेरा नमस्कार, और आप सब पूरी टीम, मेघना बेन, रेणुका बेन, सबको मेरा नमस्कार। और मैं अनंत बागड़े जी को भी याद करना चाहूँगा, उसको भी मेरा दिवंगत आत्मा को मेरा नमस्कार। जो नए लोग हैं, नए वेदराज जुड़े हुए हैं, उसको मैं बताना चाहूँगा कि अभी अभिजीत भाई ने बोला कि यदि मैं भाग के जाऊँगा तो दनेज पे आऊँगा, लेकिन मैं बताऊं कि भागने की जरूरत नहीं है। आप सदैव यहाँ आपका सत्कार किया जाएगा। ये जगह ही ऐसी है कि उससे प्यार हो जाता है, उसके लगाव हो जाता है। मैं भी करीब 10 साल से इधर ये लगाव के कारण ही आता हूँ। और जैसे अभिजीत भाई ने बताया कि जो हृदय का सेवन करने के बाद जो यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको भी जो ज्ञान हुआ, उसमें तंत्र शास्त्र के अलावा आयुर्वेद का भी ज्ञान हुआ। वो वनस्पति शास्त्र के भी अच्छे जानकार हैं। तो ये स्थान का इतना प्रभाव है, तो ये सब हो पा रहा है। ये धन्वंतरि की इच्छा से हो रहा है, हम सब तो निमित्त है। वैसे सबसे पहले आश्रम के बारे में थोड़ा बता दूं मैं। सभी मानव की प्रवृत्ति रहती है कि दुख से निजात पाए। और दुख की बहुत छोटी सी सरल लेकिन सटीक व्याख्या जो है, प्रतिकूल वेद नियम दुखम, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। वो शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है। कई सारे दुख होते हैं, लेकिन व्याख्या सटीक बैठती है कि जो प्रतिकूल वेदना देता है वही दुख होता है। और उससे निजात पाने के लिए
आदिकाल से जो मनुष्य है वो प्रवृत्तिशील है, कई सारे रास्ते ढूंढ निकाले हैं और कई विद्वान लोग हैं जो इसके रास्ते ढूंढ निकालने के बाद समाज को देने के लिए निकल पड़ते हैं। तो दो ही तरीके उसमें से पाए गए। पहला तो ये कि अस्तित्व की समझ। अस्तित्व की समझ तभी आती है जब पूरा ज्ञान होता है, और ज्ञान की कई ब्रांचें होती है। तो जितनी ब्रांच में आप प्रवीण होंगे उतना जल्दी से मोक्ष पाओगे। अभी अभिजीत भाई ने बोला कि अंतिम ध्येय वेदराज का मोक्ष होता है। तो जो शरीर को जान लेता है सही तरीके से, पूरा पांच भौतिक बंधारण उसका जो जान लेता है, तो वो ब्रह्मांड को भी जान लेता है। बाद में कोई इच्छा अपेक्षा रहती नहीं। धर्माधिकारी साहब के लेक्चर में ये आध्यात्मिकता दिखती है, और मेरे को मालूम है कि मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ कि उन्होंने एक धर्माधिकारी साहब के पद के ऊपर ही चलने की कोशिश की और उसमें सफल रहे। मैं अभिनंदन देता हूं उनको। तो अस्तित्व की समझ के लिए जो भी आदमी निकले ऐसे, उसमें से एक थे कृष्णानंद जी महाराज, जो हिमाचल के वैसे वहाँ पैदा हुए थे, लेकिन बहुत बाल्यावस्था में वहाँ से निकल गए, दिल्ली में थोड़ी पढ़ाई की और 1950-54 में वो खुरासा आ गए। तब तक उन्होंने काफ़ी विद्या की कई शाखाओं का अध्ययन किया था। यहाँ आके उन्होंने आयुर्वेद का अध्ययन किया, वनस्पति शास्त्र अध्ययन किया, और ये छोटे से गांव में के किनारे स्मशान के पास एक ठहर गए। और उसको पता चला उनको कि शरीर माध्यम खलु साधनम, तो उसकी अवगणना करना, उसका अनादर करना ठीक नहीं। तो मैं भी चिकित्सा करना शुरू किया और छोटी से मंदिर को उसको निवास स्थान बना के यहाँ ठहर गए। करीब करीब 50 साल इधर रहे। वो गांव इधर से 1-1.5 किलोमीटर है, लेकिन कभी गांव में गए नहीं। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ी, बहुत से लोग आने लगे। आश्रम का एक डेवलपमेंट हुआ। चिकित्सा के लिए एक छोटा सा हॉस्पिटल भी बना, जिसको ओम आकार का हॉस्पिटल बना गया है, आप गूगल मैप में देख सकते हैं। और शिव मंदिर का भी फिर नवीनीकरण हो गया। और उन्होंने बड़ा ही सार्थक काम जो किया वो है कि जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी है, उसमें सभी शास्त्र मिलते हैं, गणित मिलता है, विज्ञान मिलता है, रसायन मिलता है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन एक छोटे आदमी को पता नहीं कि उसमें कितना ज्ञान निहित होता है। उसी तरह उन्होंने चिकित्सा में सबको मिला के, अभी जिसकी बात हुई धर्माधिकारी साहब के बारे में, बीच में यह भी कह दूं कि आज साहब का जो भजन सुन के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। वैद्यो नारायण हरि, और नारायण जिसके हृदय में है वो धरती मर नहीं सकता है। तो धर्माधिकारी साहब को मैं प्रणाम करके कहना चाहूँगा कि आप नारायण के बहुत करीब है, नारायण आप में है ही है। तो यहाँ के जो संत थे, उन्होंने ज्ञान की जितनी भी शाखाएं थी, उनसे जो भी हो पाया उन्होंने किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवायुर्वेद से उन्होंने शुरुआत की थी, आए तो था ही उसके पास। योग का उन्हें बहुत ही बड़ा ज्ञान था और यहाँ योग का भी केंद्र चालू किया। फिर संहिता का पठन किया, वनस्पति यहाँ उसने उसका संरक्षण किया, वनस्पति जो प्रिजर्वेशन किया उनका। औषध बनाने के लिए यहाँ वो स्वयं ही बनाते थे रोगियों को देने के लिए। फिर हठयोग के भी बड़े उपासक थे, रसविद्या के उपासक थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पारस शिवलिंग उन्होंने बनाया है, वो बहुत ही पवित्र और दर्शनीय है। इधर ही उसकी स्थापना की हुई है। तो कभी भी आप आने का मौका मिले उसके दर्शन करने चाहिए। मोक्षदायक है ऐसा शास्त्रों में कहा है। तंत्र शास्त्र के भी वो उपासक थे। मतलब काफ़ी जो ज्ञान की ब्रांचें थी, जो शाखाएं थी, उसका उन्होंने किया और उसको उन्होंने पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों को समझाया। यहाँ आपको ऐसे वेदराज मिलेंगे जो कोई भी आधुनिक शास्त्र या फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिला है उनको, लेकिन अच्छे से आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं।
वो किसी आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में सोचते नहीं। वो बिल्कुल ही जो प्राचीन अपना तत्व ज्ञान है उसके आधार पर ही सोच के वो निदान कर पाते हैं और चिकित्सा कर पाते हैं। ये बड़ी बात है। और ये यदि जिंदा रहे, ये परंपरा यदि जिंदा रह जाए तो बड़ा ही अच्छा होगा आयुर्वेद के लिए और ज्ञान के लिए भी। इसलिए मैं अपनी ओर से प्रयत्नशील हूँ और भगवान धन्वंतरी की कृपा से और कुशान जी महाराज की कृपा से यहाँ के जो ट्रस्टी हैं अरविंद भाई और मगन भाई जी, वो भी काफ़ी सहायता कर रहे हैं। और करीब 10 साल से ये जो संहिता निरूपण की परंपरा चल रही है उसमें यत्किंचित जो भी हमारे से हो पा रहा है वो हम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। यहाँ की जो और प्रवृत्ति हो रही है उसमें योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, संगीत ये सब हो रहा था। अभी धर्माधिकारी साहब और अभिजीत भाई सब टीम इधर आ रही है तो आयुर्वेद के निरूपण का भी एक संहिता निरूपण का के स्वरूप में आयुर्वेद की भी एक सेवा हो रही है और आगे भी होती रहेगी। और यहाँ भोजन के लिए व्यवस्था है, रहने के लिए व्यवस्था है, साधना के लिए व्यवस्था है। तो मैं सबसे आप सबको भी निमंत्रण दे रहा हूँ, कभी भी आप आ सकते हैं इधर। आगे भी ये सब जो हमारा प्रकल्प चल रहा है वो प्रकल्प चलता रहे, ऐसी शुभेच्छा के साथ मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जोशी जी। आप वहाँ पे है इसलिए हम आराम से वहाँ पे आ सकते हैं और पूरा कार्यक्रम हो पाता है। आपकी और वहाँ पे सभी की बहुत हमेशा याद आती है। दादाजी की भी बहुत याद आती है, उनको भी हमारा प्रणाम कह दीजिए। और वो जगह बहुत ही अच्छी है। हमें सभी सुनने वाले जो श्रोता है उनको बताना चाहूंगा कि आप इस आश्रम में जरूर जाके आइए, भूतनाथ आश्रम में, और बहुत ही अलौकिक जगह है। अगर मुझे फोटो मिला तो मैं जरूर शेयर करूंगा, वो जो अभी डॉक्टर जोशी जी ने जो जिसका उल्लेख किया कि पारद शिवलिंग है। अगर मुझे फोटो मिला तो मैं जरूर वहां पे आपको 1-2 मिनट में बताता हूँ। मेघना जी। हाँ हाँ हाँ, बताओ ना। आगे क्या करना है? मगन भाई है वहां पे, रघुवीर जोशी सर। हाँ जी है, अभी मैं आपको ठीक है, फिर बाद में उनसे। तब मैं 2 मिनट। हाँ मुझे अगर फोटो मिल रहा है तो दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ तब तक मैं इन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। वैद्य भूषण बैरागी जी, वैद्य नितिन भुरुड जी, वैद्य योगिता जी और वैद्य नीरल जी, ये हमारे लिए इस स्थान पर गए, हमें धन्वंतरी आश्रम का दर्शन करवाया और हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम इस साल महामारी की वजह से वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं और वहाँ पे संहिता निरूपण करना हमारा सौभाग्य है। लेकिन इस बार हम वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें दर्शन करवाया, तो इसलिए इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैद्य अभिजीत सर, आपने भी बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन लिया। सभी स्थलों के बारे में जो आयुर्वेद क्षेत्र से जुड़े हैं उन सभी स्थलों के बारे में हमें बताया। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। और अभी हम ये जो संस्था है, जो खोरासा की संस्था है, पतंजलि योग एवं आयुर्वेद चिकित्सालय, उनके जो प्रमुख है संस्थापक वैद्य मगन भाई व्यास, तो उनसे हमारी मुलाकात होगी। तो हम सब लोग इस स्थल को इतना मिस कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि इन लोगों को सिर्फ देखा भी जाए तो भी हमें ये होगा कि हम वहां पे जाके आए हैं। नमस्कार मगन भाई।
नमस्ते मगन भाई, कैसे हैं आप? नमस्कार, एकदम मजे में, एकदम खूब खूब प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सबको। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपको देख के बहुत अच्छा लगा। जैसे हम हर साल आते हैं वहां पे, लेकिन इस साल नहीं आ पाए महामारी की वजह से। तो आपको देख के भी ऐसा लगा कि, और हमारे कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। आपके बहुत बहुत आभार। ईश्वर कृपा होगा तो अगले साल हाँ हाँ, अगले साल तो हम जरूर आना चाहते हैं। वही जरूर। मैं अभी बोलने ही वाली थी कि अगले साल हम वहाँ पे जरूर फिर से प्रोग्राम करेंगे। अगले साल ये साल जो है ये वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर के अमृत महोत्सव वर्ष का साल है। अमृत महोत्सव पूर्ति वर्ष का साल है। मेरा तो खूब खूब हाँ प्रणाम। हाँ, हमारा सर अभी नहीं है खत्म जीवन यहाँ पे। सदा भाई। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है फिर। हाँ नमस्कार ओके मदन भाई। नमस्कार आपको। ओके 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 हाँ, ओके। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। अभिजीत सर, आप कुछ नमस्कार। शेयर करना चाह रहे हैं? नहीं हाँ हाँ, अभी एक तो मिनट ढूंढ रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते दादाजी, नमस्ते मगन नमस्कार भाई जी, अभिजीत भाई। कैसे कैसे आप? अरे एकदम मजे में। इधर क्या है, इधर सब ऑर्गेनिक। तो हमने जरूर हम लोग हमारा तेल ऑर्गेनिक बनाया, हमारा ये भी ऑर्गेनिक बनाया। क्या गेहूं 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 अभी और सब दाल बाल सब ऑर्गेनिक बनाता है। और अभी हाँ वो हाँ 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 नक्षत्र अगले बन साल भी जरूर आएंगे। कुछ बना रहे वहां पे, नक्षत्र बन। हाँ 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 हम्म, हाँ, ये नक्षत्र का वन पूरा बनाएगा। हाँ और मेरे ख्याल से देखेंगे, जो अगले साल हो जाएगा तो ठीक है। हाँ, ठीक है। 5 बीघा जमीन में होगा, 2 एकड़ जमीन में। अच्छा अच्छा। हाँ तो बना रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा चालू कर दिया है। हाँ, अभी ईश्वर कृपा होगा तो हो जाएगा। हम्म, कि ठीक मामा है। देखा। हाँ, धन्यवाद मगन भाई। धन्यवाद रघुवीर जोशी सर। आपको, आप दोनों को धन्यवाद, आप यहाँ पे उपस्थित रहे और हमें पूरी जानकारी दी। धन्यवाद। अरे हमारा साहब को हमारा प्रणाम वगैरह कर देना। हाँ हाँ, मैं बोल दूंगी। शुभकामनाएं। धन्यवाद।